हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे राज कॉमिक्स में डोगा का अगला भाग, जिसका नाम है मैं हूं डोगा, और जिसके लेखक हैं तरुण कुमार भाई और संजय गुप्ता जी। सूरज, जिसने बचपन से आज तक ना जाने कितने जख्म खाए, उन जख्मों का हिसाब लेने के लिए कठिन तपस्याओं से गुजरकर वह बना डोगा। अब वह फौलादी बाहों में बारूद उठाकर खड़ा हो गया था, जख्म देने वालों के बीच थलथली मचाने के लिए। हाँ, मैं कुत्ता हूँ। वफादारी मर चुकी है आज इंसानों में, इसलिए धरा है मैंने यह रूप। यह कुत्ते की शकल मेरे भीतर की वफादारी को कभी मरने नहीं देगी। मैं कभी नहीं भूल सकूंगा कि मैं एक डोगा हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट में खलबली मची हुई थी। व्हाट नॉनसेंस। हमारे घर में घुसकर हमारी नाक के नीचे से हथियार उड़ा ले गए कोई, और थाने में मौजूद हर शख्स यह तो बता सकता है कि वह अकेला था, किंतु उसकी शक्ल देखने से पहले वह सबको बेहोश कर गया। व्हाट नॉनसेंस। क्या है ये? उन विध्वंसक हथियारों से चली एक भी गोली और फूटे एक भी बम की जिम्मेदार होगी वो मुंबई पुलिस, जो पूरे भारत में अपनी कार्यकुशलता के लिए प्रसिद्ध है। ऊपर से जिम में दिन दहाड़े हत्याकांड, 85 निर्दोष युवक मार दिए गए और हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिला। व्हाट नॉनसेंस। सर, पुलिस मुंबई के चप्पे चप्पे पर लूटे गए हथियारों है, जिम के हत्यारों को तलाश कर रही है। मुझे वो अपराधी चाहिए, हथियारों के उस जखीरे के साथ, जिंदा या मुर्दा। हथियारों के लुटेरे डोगा की बन गई थी मुंबई पुलिस सबसे बड़ी दुश्मन, और जिस किसी भी गैंग का उन पहलवानों की जघन्य हत्याकांड में हाथ है, उसका खात्मा चाहिए मुझे। यू आर अंडरस्टैंड व्हाट नॉनसेंस आई वांट। अब उस गैंग यानी किलर्स जिम का कौन खात्मा करेगा, डोगा या मुंबई पुलिस? इन सब से बेफिक्र सूरज हॉस्पिटल में अपने अदरक चाचा का हाल जानने के लिए फिक्रमंद था। डॉक्टर, कैसे हैं मेरे अदरक चाचा? खून बहुत बह चुका है और अभी बेहोश है वे, जल्दी कुछ नहीं कहा जा सकता है। डॉक्टर के ऑफिस से बाहर निकले थे वे। आप अदरक चाचा के पास रुके रहे तो मैं अपना आज का अहम काम निपटा के आता हूँ। ठीक है, पर पहले उनसे मिल लो, बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कौन कर रहा था बहुत देर से उसका इंतजार? इंस्पेक्टर चीता। मेरा यह नाम होने के पीछे उतने ही कारण हैं जितने एक चीता के चीता होने के पीछे होते हैं। इंस्पेक्टर। पुलिस डिपार्टमेंट में यह मशहूर है कि डिपार्टमेंट से पहले कॉलेज स्कूल में भी यही मशहूर था। उससे पहले मेरे मोहल्ले वालों की भी यही धारणा थी, कि यहाँ तक कि मुझे जन्म देने वाली माँ की भी यही कहती थी कि तू वाकई में चीता है। चीते की शक्ल, उसका शरीर बेशक नहीं है मेरा, लेकिन उसका दिमाग, उसकी फुर्ती, उसकी तेज आंखें और उसी तरह फाड़ खाने का जिगरा है मेरे पास। ना जाने किस लिए इंस्पेक्टर चीता अपनी तारीफ कर रहा था। इतना ही कहा सूरज ने। यह सब मुझे बताने का क्या कारण है इंस्पेक्टर साहब? कारण सिर्फ इतना है कि जो मैं पूछूं उसका सही जवाब मुझे मिलना चाहिए। लोयन जिम में हुए हत्याकांड के पीछे किसका हाथ था? इसे मैंने किलर्स जिम का नाम बता दिया तो यह उन्हें गिरफ्तार कर लेगा, और तब मेरा और अदरक चाचा का बदला कैसे पूरा हो पाएगा मुझे नहीं मालूम है। माथे पर बल पड़ गए थे इंस्पेक्टर चीता के। फिर भी वह धैर्य से पूछता रहा, तुम कहाँ थे उस वक्त? मैं बाजार गया था तेल लेने के लिए। इस अप्रत्याशित जवाब से माथा फिर गया था चीता का। क्या बकता है तू? जिम में कसरत के बाद हर एक को तेल मालिश करानी होती है, उसी के लिए बॉडी ऑयल लेने गया था साहब। माथे के बल कुछ सीधे हुए थे उसके। लौट कर देखा कि जिम में भयंकर तूफान आकर लौट चुका है। अदरक चाचा में ही बाकी थी कुछ सांसें, सो उन्हें मैं यहाँ ले आया। ओह अच्छा, यह बता, जिम से किसी की दुश्मनी चल रही थी क्या? नहीं साहब, हमारे अदरक चाचा देवता है, उनकी लोग इज्जत करते हैं, दुश्मनी नहीं। ठीक है, लेकिन यह ध्यान रखियो कि मेरा नाम इंस्पेक्टर चीता है, और अभी मुझे तेरी ज़रूरत काफ़ी पड़ेगी, इसलिए गायब ना हो जाइयो कहीं। ठीक है साहब। एक शेर को धमकी देकर निकल गया था इंस्पेक्टर चीता। अपनी रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल पर उड़ा जा रहा था फिर जाने का। और अब छेड़नी है मुझे अपनी जंग, जिसके लिए उठानी है गन और बनना है मुझे डोगा। लोइन जिम तो उजड़ चुका था, अब अपने हथियार कहाँ छिपाए होंगे इसने? हथियार ही तो उठाने जा रहा था वह। अभी सारा रहस्य खुल जाएगा। अपनी भुजाओं और बारूद की ताकत से लगाना है अदरक चाचा के जख्मों पर मरहम। जेब से निकाली उसने एक अजीब सी सीटी और मुंह से लगाकर बजानी शुरू कर दी। पर यह क्या, सीटी से तो कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। बहुत देर के सन्नाटे के बाद सुनाई दी एक गुर्राहट, और नजर आया एक कुत्ता मुंह में एक रिवॉल्वर दबाए लाता हुआ उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। एक और कुत्ता मुंह में बमों की लड़ियां दबाए। ओह, तो जो सूरज ने बजाई वह डॉग व्हिसल थी, जिसकी अल्ट्रासोनिक आवाज़ केवल कुत्तों को ही सुनाई देती है। इलाके के सारे कुत्तों को वितरित कर दिए थे उसने वे सभी लूटे हुए हथियार, जिन्हें वे कुत्ते अपनी अपनी छुपकर सोने की जगह पर छिपा कर रखते थे। थैंक यू आर वेलकम। कुत्तों से दोस्ती बहुत काम आई थी उसे। दोस्तों, अपने इस इंसानी कुत्ते दोस्त के लिए प्रार्थना करो कि वह अपनी जंग में सफल होकर लौटे। तुम जरूर सफल होगे सूरज। इसका कहने पर सारे कुत्ते वापस लौट गए थे।
कुछ ही क्षणों में तैयार था जुल्मी किलोटा का काल। इस संसार में जीने के लिए कितनी सूरतें बदलनी पड़ती है। और अब तैयार था सूरज का एक प्रलंकारी रूप डोगा। अंधेरे में बढ़ते हुए उसके जहन में गूंज रहे थे केवल वे शब्द, बोटी, किलर्स जिम्स और किलोटा। बोटी का क्या हासिल करना है, किलोटा जिम को कैसे धूल में मिलाना है, किलोटा की मौत किस तरह होनी चाहिए, यह सब निश्चित कर चुका था वह। लक्ष्य को इतना करीब देखकर होश बेकाबू हो रहे हैं। कैसा लाल रंग बिखेर रहा है वह नाम, जैसा उस जिम के गुंडे लोयन जिम में बिखेर कर आए थे रक्तपात करके। हर साल जीतता है किलर्स जिम और इस साल भी किलर्स जिम ही जीतना चाहिए। इस जीत की राह में आने वाले पत्थर को ठोकर मारकर चूर चूर कर दिया है हमने। याद रखो, तुम्हारी एक एक मसल गिरवी रखी है मेरे पास। इन सब पर तुम्हारा नहीं, मेरा अधिकार है। मैं तुम लोगों को बॉडी बिल्डिंग के लिए भारी तनख्वाह देता हूँ। एक एक मसल इतनी उभारो कि वह अंधों को भी दिखाई पड़े। किलोटा की सबसे बड़ी कमजोरी है जीत, जो हर कीमत में हासिल करता हूँ मैं, वरना यह जिम और शरीर सौगाठ से थोड़े ही पेट भरता है मेरा। हा हा, बाकी बातें बाद में, फिलहाल तो बस तुम लगे रहो। जीत के सुनहरे ख्वाब ले रहे किलोटा को झंझोड़ दिया बोटी की आवाज़ ने। बॉस बॉस, अरे बोटी, क्या हुआ, क्या खबर लाया है, क्या हुआ उस बूढ़े अदरक का? बॉस, बूढ़ा तो किसी भी पल होश में आ सकता है और इंस्पेक्टर चीता उसका बयान लेने के लिए वहाँ इस वक्त टिका हुआ है। और उस लंबड़े सूरज का क्या हुआ? बॉस, मेरा जो आदमी उसके पीछे लगा था, उसकी बाइक रास्ते में ही फिसल गई और सूरज का वह फिर पता न लगा उसका। किलोटा का खूंखार स्वर गूंज उठा। बोटी, इन दोनों तू बहुत असफल हो रहा है। अब एक बात ध्यान से सुन ले, यदि बूढ़ा या वो लंबड़ा पुलिस को कोई भी बयान देने में सफल हो गया तो तेरी बोटियां कुत्तों के सामने डाल दूंगा मैं, समझा क्या? समझ गया बॉस, मैं जा रहा हूँ बूढ़े को ठिकाने लगाने। इस काम के लिए जितने चाहे आदमी ले जा, पर अब बूढ़ा या वह छोकरा जिंदा नहीं बचना चाहिए। बहुत कुछ सुन चुका था डोगा अब तक। खनक की आवाज़ के साथ खिड़की का शीशा तोड़ अंदर घुस गया तूफान। रुक जा बोटी। इधर अदरक चाचा के होश में आते ही इंस्पेक्टर चीता ने लगा दी अपने प्रश्नों की झड़ी। अदरक चाचा, बताए कौन थे वे दरिंदे जिन्होंने लोयन जिम में मौत का तांडव खेला? किलर जिम के गुंडे थे वे, हमें प्रतियोगिता में भाग लेने से रोकना चाहते थे। उनमें से किसी को पहचानते हैं आप? एक एक खूनी की सूरत इन आंखों में कैद है इंस्पेक्टर। उनके लीडर का नाम बोटी है। सुर्ख हो चली थी अदरक चाचा की आंखें। इंस्पेक्टर चीता उन कातिलों को पकड़ने जा रहा है अदरक चाचा। अब बोटी, किलोटा और उसके गुंडे कानून की गिरफ्त में होंगे। अदरक चाचा, जा रहा हूँ मैं। इंस्पेक्टर चीता चल पड़ा था किलोटा के शिकार के लिए। इधर वह अद्भुत रूप देखकर एक बार तो सन्न रह गया था किलोटा भी। कौन है बे तू? डोगा, जुर्म की दुनिया में जिसके नाम का मचेगा तहलका। अबे वो तो ठीक है, लेकिन तूने शीशा क्यों तोड़ा यहाँ? इस जिम की एक एक ईंट, एक एक शीशा और तुम सबके सिर भी तोड़ूंगा मैं यार। गोली टकराई छत से लटके फानूस से और फानूस टूटकर टकराए नीचे कसरत करते पहलवानों से। किलोटा का चेहरा लाल भभक हो उठा था। डोगा की गन घूम चुकी थी उसकी तरफ। अब तू समझ गया होगा कि मैं क्या चाहता हूँ। हाँ, तू अपनी बहुत बुरी मौत चाहता है बेटे। ट्रिगर पर कस गई थी डोगा की उंगलियां। दो कमाल हुए एक साथ। किलोटा पर दाग दी डोगा ने गोली और किलोटा ने भी आश्चर्यजनक फुर्ती दिखाते हुए अपनी रिवॉल्वर निकालकर फायर झोंक दिया था। डोगा की गोली को बीच राह में ही भेद कर रख दिया था किलोटा की गोली ने। आश्चर्य से फट पड़ी डोगा की भी आंखें। किलोटा का वह सटीक निशाना देखकर एक क्षण बिना गवाया उसने और गोलियां बरसाता झट उछल पड़ा वह। निशानेबाजी का तो यह मास्टर है, मशीन की आड़ ले ली उसने। भेजा घूम गया था किलोटा का। उसके किले में इतनी जिदारी से घुसकर वह इतना खून बहा चुका था। किलोटा के किले की दो चार ईंटें तो जरूर तोड़ दिया तूने। तेरी जिदारी, तेरी हिमाकत, या वाकई तुझमें कुछ दम है? आ बाहर निकल, किलोटा परखेगा तुझे। ले रख ली मैंने अपनी रिवॉल्वर अंदर। आजा सामने, हो जाए दो चार हाथ। उसकी ललकार एक क्षण भी नहीं रोक सकी डोगा को सामने आने से। तू जो कोई भी है, अब तुझे अपनी मौत पर पछताने का भी समय नहीं मिलेगा। देखते हैं ये तो। यह आश्चर्य की ही बात थी कि डोगा के लिए कि किलोटा जो कराटे का भी मास्टर निकला था। अभी तो वाकई बच्चा हूँ मैं, मुझे बहुत कुछ सीखना है अभी अपनी जंग जीतने के लिए। और यह बात वह शीघ्र ही समझ गया था कि किलोटा उसे मात दे देगा। हावी होता चला गया किलोटा उस पर। ठीक है, जान है तुझ में, लेकिन बिल्लियाँ कितनी भी उछाल ले, शेर की मूंछ तक नहीं पहुँच सकती है वे। किलोटा, क्या है बच्चे, यह तू बिना जाने बूझे कैसे यहाँ घुस आया था? चल, तेरे बहाने आज किलोटा के हाथ पैर खुल गए हैं। यह आखिरी किक, उसके बाद तू नहीं उठ सकेगा। और डोगा दूर जा गिरा उस प्रहार से। तभी वातावरण में गूंज उठे पुलिस सायरन की आवाज़ के साथ इंस्पेक्टर चीता का स्वर। किलोटा, किलर्स जिम चारों तरफ से घेरा जा चुका है। तेरी असलियत खुल चुकी है हत्यारे। अपने गुंडों के साथ आत्मसमर्पण कर दे, अन्यथा। सन्नाटा सा खिंच गया था हरेक के चेहरे पर। बिजली की सी फुर्ती से निकल आया डोगा का रिवॉल्वर और गोली दौड़ पड़ी किलोटा की तरफ। गोली टकराई किलोटा की बेल्ट के बक्कल से। बेल्ट एक झटके के साथ टूट गई। ढीली हुई पैंट नीचे सरक तो गई थी और उसके घुटनों में अटक गई। उफ, अपमान से लाल होता चला गया किलोटा का पूरा वजूद। रिवॉल्वर के धमाके के साथ ही गूंज उठे पुलिस दल के हथियार। तभी किसी ने लाइट को गुल कर दिया था।
डोगा बाजी हाथ में आती देखते ही फुर्ती से उछला। बोटी तू कहाँ भागा? खूनी, तेरी मौत तो लॉयन जिम में बहे खून के हर कतरे ने लिख दी थी। बोटी के होठ सवास में काले धब्बे छाते चले गए थे। ऐसे घूसों पर दौड़ा डोगों ने उसे की नसों में कैद, सारा खून आज़ाद हो गया था उसका। बोटी की मौत की सजा देकर डोगा सुनसान पड़े जिम में वही नज़ारा दिखाई दे रहा था उसे जो उसे लॉयन जिम में देखने को मिला था। अदरक चाचा, तुम्हारे बदले की पहली सीढ़ी तो पार कर गया है डोगा। किलोटा कहीं नजर न आया उसे, और अब वह एक बात निश्चित थी कि किसी भी वक्त पुलिस अंदर आने वाली थी। तब उसका बच निकलना असंभव हो जाना था। किलोटा सामने से तो बाहर निकला नहीं होगा, जरूर जिम के अंदर ही पीछे कोई रास्ता होगा। और यही वह समय था जब पुलिस दल जिम में अंदर घुस गया था। इधर किलोटा भी उसी कोशिश में था जिसमें था डोगा। उफ, ऐसी फंस गई है पैंट, ना तो ऊपर हो रही है और ना नीचे, कम वक्त। बस एक बार यहाँ से निकल सकूं, फिर उसे बुरी तरह तड़पा तड़पा कर मारूंगा। बैकडोर खोल लिया था उसने। डोगा ने किलर जिम की ईंट ईंट और हर शीशा तोड़ने का प्रबंध किया। सही 10 मिनट बाद फटेगा यह बम। फिर तीव्र गति से आगे बढ़ता चला गया। वह बैकडोर तक पहुंचा ही था कि तभी उफ, जरूर वह शैतान यहाँ से निकला होगा। उफ, पुलिस के भागते कदमों की आवाज़ें करीब आ रही है। डोगा दौड़ चला। बाहर निकलते ही उसे दिखाई पड़ी वह कार जिसमें अभी अभी गति पकड़ी थी। किलोटा शैतान भाग रहा है। कायर, कौन है उधर? अपने हथियार फेंक दो, यह इंस्पेक्टर चीता का हुक्म है। उस कक्ष में प्रवेश कर गया था इंस्पेक्टर चीता। इंस्पेक्टर चीता के हुक्म को अनसुना करता बाहर को छलांग लगाता चला गया डोगा, जिसकी सजा में उसके हाथ में चुप चीता की रिवॉल्वर से निकली गोली। चीता फुर्ती से बाहर कूदा। जब तक डोगा कूद चुका था एक मेन हॉल में। रुक जाओ वरना गोली सर में घुसेगी। मेरा पीछा छोड़ो इंस्पेक्टर, जिम में टाइम बम फिट है, अपने बंदों को बचा। वह फटने ही वाला है। विस्फोट सा हुआ चीता के दिमाग में। जितनी तेजी से वह कक्ष से बाहर कूदा था उससे भी तेज वापस अंदर कूदा वह। बाहर निकलो सब, बम फिट है यहाँ, टाइम बम है। वापस भगदड़ मच गई पुलिस दल में। भागो भागो, बम फटने वाला है। इंस्पेक्टर चीता वक्त रहते सबको बाहर निकाल लाया, क्योंकि तभी भयंकर गूंज के साथ फट पड़ा बम और उड़ गई किलर जिम्स की इमारत। अगली सुबह लॉयन जिम चमक उठा था सूरज के कुंदन से, बदन की चकाचौंध से। वह अपनी कसरत में इतना मस्त था या जानबूझकर वहाँ किसी की उपस्थिति से अनजान बनकर दिखा रहा था वह, क्योंकि जो शख्स वहाँ खड़ा उसे घूर रहा था वह कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर चीता ही था, जो कि क्रोध के 7वें आसमान को भी पीछे छोड़ चुका था। तुम जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहे हो लड़के, मैं सब समझ रहा हूँ। मुझे अपनी ताकत दिखाकर इम्प्रेस करना चाहते हो। सूरज ने खामोशी से उसकी तरफ देखा। वह खड़ा हुआ और पहली बार इंस्पेक्टर चीता के सामने वह गुर्राया। यह जिम मेरा मंदिर है, कसरत मेरी पूजा, और यह मसीह नहीं भगवान है मेरे लिए। और सभी पूजाओं की तरह इस पूजा को भी बीच में नहीं छोड़ा जाता इंस्पेक्टर साहब। निरुस्त सा हो गया था एक बार तो इंस्पेक्टर चीता। फिर उसकी भाव भंगिमा कठोर होती चली गई। रात को कहाँ थे तुम? शमशान में बैठा अपने साथियों की मौत का शोक मना रहा था। उसके ऐसे जवाब चीता के कानों में पिघले शीशे की तरह उतरते थे। अपने पर काबू रखकर वह बोला, लड़के मैं तुझे यह बताने आया हूँ कि कल रात किसी ने किलर जिम को तबाह कर दिया है। यह तो होना ही था, आज नहीं तो कल किसी ने रावण की लंका जलानी ही ठहरी। लेकिन रावण यानी किलोटा बच निकला है वहाँ से, और मैं तुझे आगाह कर रहा हूँ कि यदि वैसा कुछ जलाने वलाने का विचार तेरे दिल में हो तो उस पर पानी गिरा लियो, समझा? इंस्पेक्टर साहब, मेरा काम इन मशीनों से जूझना है, गुंडे बदमाशों से जन्म से खौफ खाता हूँ मैं। यह अच्छी बात है तुम जैसे बच्चों के लिए, मन ही मन मुस्कुराया सूरज। वापस जाता जाता इंस्पेक्टर रुका। हाँ, एक बात और, किलर जिम को तबाह करने वाले जंगबाज के पीछे लग गया हूँ अब मैं। इस केस के साथ थाने के लूटे गए हथियारों का केस भी जुड़ गया है, क्योंकि किलर जिम में उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। रात में गोली मारकर उसका हाथ भी घायल कर दिया था मैंने। अब वह जल्दी ही मेरी गिरफ्त में होगा। आखिर पता लगे तो जिस रात लॉयन जिम में हत्याकांड हुआ उसी दिन क्यों लूटे गए हथियार, और फिर लॉयन जिम के दुश्मनों को ही क्यों मारा उस लुटेरे ने, जरूर पता चलना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, तू वाकई में चीता है। मन ही मन तारीफ कर उठा सूरज भी इंस्पेक्टर चीता की दूरदर्शिता की। फिर चीता ने उसका गोली से घायल हुआ सीधा हाथ थामा और वह चल पड़ा। अच्छा बच्चे, चलता हूँ, लगे रहो अपनी पूजा में। तू जीनियस है चीता। अगर मैं तुझे पावर रैक पर कसरत करता ना मिलता तो तू जरूर मेरे हाथों से ग्लव्स उतरवाता और तब दिखता गोली का जख्म। गुड डे इंस्पेक्टर साहब। चीता की ही फुर्ती से बाहर निकलता चला गया वह। रात के सन्नाटे को तोड़ती चली गई उस कार के ब्रेकों की आवाज़। क्या हुआ तारिक? गाड़ी क्यों रोक दी? साहब, सामने लुटेरे हैं, लुटेरों ने घेर लिया था कार को। चल सेठ, माल बाहर फेंक दे वरना मैं यह बम अंदर फेंकता हूँ। देखते ही देखते दरवाज़ा भी उखाड़ फेंका था उस बदमाश ने। सेठ ने 1 मिनट न लगाई थी माल यानी नोटों से भरा ब्रीफकेस बाहर फेंकने में। जा सेठ, दुआ दियो घर जाकर कि किलर बॉयज़ के हाथों जिंदा बचकर आ गया है तू। ब्लैक बॉयज़ की लूट सफल हुई थी उसी रात। शहर के दूसरे कोने में ब्लैक बॉयज़ है ना, इसीलिए यह सोना चांदी बहुत पसंद है।
यह लूट भी सफल हुई थी। शहर के एक अन्य कोने में क्या आज सारी मुंबई में फैले हुए थे ब्लैक बॉयज। बैंक लूटने का मजा तब ही है जब तुम्हारे हाथों में ही वॉल्ट तोड़ने की ताकत हो। एक ही रात में इतनी लूट, सारे शहर में मच गया हंगामा। उस सुबह की न्यूज़ से एक ही रात में एक नए गैंग ब्लैक बॉयज़ ने 7 जगह लूटपाट की, जिसमें 2 करोड़ के करीब की रकम हासिल है और लुटेरे 10 हत्याएं भी कर गए हैं। हर कान तक पहुंच गई है हंगामा खेज खबर। उसी रात ब्लैक बॉयज़ ने दिखाई दिए शहर की एक ऊंची इमारत की छत पर। सामने वह बिल्डिंग जिसके टॉप फ्लोर पर है बैंक और नीचे है पुलिस हेडक्वार्टर ने अपने मोहल्ले के सभी कुत्तों को इकट्ठा कर रखा था। तुम सबको शहर में फैलकर ब्लैक बॉयज़ की गंध सूंघनी है और खबर मिलते ही मुझ तक पहुंचानी है। यह काम तो हमारा बखूबी है। उसके बाद कुत्ते अलग अलग दिशाओं में दौड़ चले थे। वह रस्सी उछाल फेंकी लुटेरे ने बैंक की इमारत की तरफ, जिसके एक सिरे से बंधा हुआ था हुक। इस लूट में हमें 1 करोड़ से कम रुपया नहीं मिलेगा। पहले ही प्रयास में हुक बैंक की इमारत की छत से जा टकराया। इंस्पेक्टर चीता अपने लश्कर के साथ निकला पुलिस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग से। आज ब्लैक बॉयज़ गैंग ने कोई प्रयास किया तो वह मेरे हत्थे चढ़ने से नहीं बच सकेगा। लगता है कमिश्नर त्रिपाठी ने आज ही उसे यह केस सौंपा है। सधे हुए हाथों से मजबूत पकड़ बनाए रखे रस्से पर आगे बढ़ रहा था गैंग। नीचे पुलिस और ऊपर डकैत। सफलता आज भी उनके कदम चूम रही थी। डोगा के पास सिर्फ गति से दौड़ता आया वह कुत्ता। क्या हुआ रॉकेट, कोई खबर मिली? पुलिस हेडक्वार्टर पर चल रही है डकैती। रॉकेट की खबर सुनकर कहाँ रुकता डोगा, वह भी दौड़ता चला। इंस्पेक्टर चीता अपनी जीप पर सवार हुआ, तभी वह हैरान होकर रुकता है। उफ! अचानक गाड़ी खड़ी करके साइड मिरर पर नजर पड़ते ही वह चहक उठा था। मिरर जो कि ऊपर को टेढ़ा हुआ था, उसमें दृश्य ही कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। झट जीप से उतरा वह और गर्दन उठाकर आसमान की तरफ ताकने लगा। उफ माय गॉड! ब्लैक बॉयज़ पुलिस हेडक्वार्टर के ऊपर। उफ, वे शायद बैंक लूटना चाहते हैं। उसका हाथ झट रिवॉल्वर पर कस गया। एक ही धमाका गूंजा उसकी रिवॉल्वर से। मारे गया सो बेटा। स्टीक निशाने ने रस्से को 2 टुकड़ों में बांट दिया। साथ ही धमाके ने सारे माहौल को गूंजा कर सबको आगाह कर दिया था। टप नीचे आकर पड़े ब्लैक बॉयज़। चारों का नसीब अभी तक साथ दे रहा था उनका। ब्लैक बॉयज़ के रिवॉल्वर निकले और खांसने लगते हैं, लेकिन जब सामना इंस्पेक्टर चीता से हो तो गोलियों की बौछार भी चकमा खा जाती है। इंस्पेक्टर चीता का ही एक ही था और वह भी उतना सटीक। अब की बार उस लुटेरों का नसीब उसे बचा न सका। चीता का दूसरा था और गोलियां बरसाते ब्लैक बॉयज़ की आत्मा ऊपर वाले के दरबार में हाजिरी देने को चल पड़ी। चीता का तीसरा पैर और दोनों पुलिस वालों के ऊपर ही शहीद हो गया वह तीसरा लुटेरा भी। तभी इंस्पेक्टर चीता के पीछे एक धमाका गुजरा, उभरी एक चीख। उफ! बाल बाल बचा इससे मैं। फुर्ती से पलट गया था चीता। तभी एक और फायर हुआ और प्राण पखेरु उड़ गए उसके। कौन है यह मददगार? इंस्पेक्टर चीता की निगाह फैली रह गई वह सूरत देखकर। डोगा जो कि ब्लैक बॉयज़ को पकड़ने ही वहां पहुंचा था, किंतु इंस्पेक्टर चीता के फुर्तीले कारनामे के कारण उसके हिस्से केवल आया एक लुटेरा। बाय बाय इंस्पेक्टर चीता। वह फिर पलटा और अंधेरे में विलीन हो गया। सब कुछ इतनी तेजी से घटा कि जब तक हेडक्वार्टर से पुलिस फोर्स बाहर आई वहां उनके करने के लिए कुछ न बचा था। शाबाश इंस्पेक्टर चीता, वेल डन। आज ही यह केस मैंने तुम्हें सौंपा और तुमने 4 लुटेरे मार भी गिराए हैं। फिर वह अपनी जीप पर सवार होकर चल पड़ा शहर की गश्त पर। जीप के पहियों की तरह तेजी से चक्कर खा रहा था उसका दिमाग भी। कौन था वह? और उसकी शक्ल बिल्कुल बुलडॉग से मिल रही थी। इतनी दूर से भी कितना सही निशाना मारा था उसने। कोई अपराधी था या? अपनी इस या का जवाब उसे लाख सिर पटकने पर भी ना मिला। उसके विचारों को तब झटका लगा जब सड़क के बीचों बीच आ खड़ा हुआ एक आदमी। रोको रोको गाड़ी, पुलिस मदद। जीप रोकने के बाद जो कुछ भी उसने सुनाया सुन उसके साथ दौड़ पड़ा था चीता। ज्वेलरी शॉप कर लूट कर बाहर निकल पड़े थे 4 ब्लैक बॉयज़। हा हा! बम देखते ही कैसा भागा था दुकान का चौकीदार। वे इतने खुश इसलिए थे क्योंकि इंस्पेक्टर चीता पर उनकी नज़र नहीं पड़ी थी। उनकी हंसी दबा दी ड्राइवर के डकराने की आवाज़ ने। अपने अपने हथियार फेंक कर इंस्पेक्टर चीता के सामने आत्मसमर्पण कर दो। एक बारी तो दम सुर्ख हो गया था चारों का। चारों ने अपने हथियार फेंक दिए, पर उसका क्या करे कि जिसका हथियार बम था और जिसकी पिन उसने खींच ली थी। लो इंस्पेक्टर बिल्कुल आखिरी क्षण में ताड़ पाया था चीता उसकी हरकत को। बम ने जो करना था वह किया, यानी जबरदस्त धमाका। किंतु इंस्पेक्टर चीता आखिरी क्षणों में उछल भी तो चुका था। धुआं छटते ही चीता ने किया 2 फायर, एकदम सटीक निशानी। किंतु अब उसकी रिवॉल्वर में नहीं बची थी एक भी गोली। उफ! एक्स्ट्रा गोलियां भी नहीं है अब मेरे पास। इंस्पेक्टर निहत्था, लुटेरे हथियारमंद। रिवॉल्वर है, बाकी दोनों लुटेरों के बैग उठाकर भागे ब्लैक बॉयज़। भागो, लगता है इंस्पेक्टर अपनी रिवॉल्वर को लोड कर रहा है। किंतु उनके भागते हुए कदमों को उस गरजदार आवाज़ ने जाम कर दिया था। ठहर जाओ, कानून व समाज के दुश्मनों, डोगा तुम्हें जाने नहीं देगा।
एक बार फिर निहत्थे हो गए थे वो और दोनों के घुटने तोड़ दिए 2 गोलियों ने। तभी बाहर निकला इंस्पेक्टर चीता और खुले हुए मेन हॉल में छलांग लगा दी थी डोगा ने। वही है वही मददगार, किंतु नाम वयस्कर दोनों अजीब है इसके। अरे रुको, अब मैं चलता हूँ। चीता ने उसका पीछा करने का पक्का इरादा कर लिया था। इंस्पेक्टर, मेरा पीछा छोड़ो, इन्हें पकड़ो, देखो भाग ना निकले वे। चीता को अपना इरादा बदलना पड़ा, क्योंकि फिलहाल ब्लैक बॉयज़ को पकड़ना ज़्यादा ज़रूरी था। बाद में पुलिस हेडक्वार्टर में चीता, एक तुम ही असली इंस्पेक्टर हो, बाकी सब नॉनसेंस हैं। एक ही रात में 2 वारदातें होने से रोकी है तुमने, शाबाश। सर, अब मुझे उन पकड़े गए मुजरिमों की जुबान खुलवानी है। बहुत खुश थे आज पुलिस कमिश्नर त्रिपाठी जी। हाँ ज़रूर, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा। कहिए सर। इंस्पेक्टर चीता, तुम वाकई में चीता हो। थैंक फॉर यू कम्प्लीमेंट्स सर। चल पड़ा चीता, दिमाग में यह विचार लिए कि इस क्रेडिट का एक हकदार और भी है, और वह है डोगा। अदरक चाचा को अस्पताल में खाना देने के लिए निकल पड़ा सूरज अपनी रॉयल एनफील्ड पर सवार होकर। डॉक्टर से पूछूंगा कि अदरक चाचा को वह हॉस्पिटल से कब डिस्चार्ज कर रहे हैं। हॉस्पिटल के गेट से तेजी से निकलती उस एम्बुलेंस से टकराती टकराती बची थी उसकी इनफील्ड। अरे अरे अरे, देख कर चलाओ भाई। भाई यह क्या? आश्चर्य का वह झटका लगा था ड्राइविंग सीट पर जमे किलर्स जिम के पहलवान को पहचान के। हॉस्पिटल के कमरे में प्रविष्ट होते ही वक्त भी वह सोच रहा था, एम्बुलेंस में किलोटा के गुंडे का क्या काम, जाने क्या रहस्य। अरे यह क्या हुआ यहाँ? अदरक चाचा कहाँ पर है? और एक सन्ना लगा उसे एम्बुलेंस में किलोटा के गुंडे होने का रहस्य समझने में। अचानक उसकी निगाह टिक गई उस हैंड बैंड पर जो अक्सर जिम में कसरत करते समय पहना जाता है। यह जरूर चाचा का अपहरण करने की कोशिश में लड़ते वक्त किसी गुंडे के हाथ से उतर गया होगा। 2 उंगलियों की सहायता से बेहद सावधानी से उठा लिया उसने और उसको अपनी जेब के हवाले किया। फिर अब वह एक अपहरण कांड से अनजान हॉस्पिटल वालों को खबर देने के बाद वह वापस हो लिया। अदरक चाचा, तुम्हारे खुदा की कसम, किलोटा ने यदि तुम्हारा बाल भी बाका किया तो उसका पहले सर मूंड दूंगा और फिर उसकी गर्दन रेत दूंगा। किंतु किलोटा का पता चल पाएगा तब ना कुछ करेगा यह। जिम में प्रवेश करता चला गया वह। दिमाग में कोई प्लान कुल बुला रहा था उसके। इस बार तू मुझे मात ना दे सकेगा किलोटा, क्या करने की सोच चुका था वह। कई घंटों की मेहनत के बाद जब उठा तो उसके हाथों में रस्सियों से बुने 2 छोटे छोटे जाल थे। अब मैं तैयार हूँ किलोटा का जवाब देने के लिए, किंतु पहले उसका ठिकाना मालूम करना पड़ेगा, जो कि एक मामूली सा काम है। ठिकाना मालूम करना आसान किस तरह सोच रहा था यह सूरज। जब वह बाहर निकला तो तब शाम का धुंधला छाने लगा था। यह हैंड बैंड बनने का जरिया किलोटा का ठिकाना जानने का। डॉग विसल की अल्ट्रासोनिक आवाज़ पर पहुंच गई होगी किन्हीं खास कानों में। कुछ ही क्षणों में उसके सामने मौजूद थे वे उसके सिपाही। दोस्तों, यह सूंघो और हर दिशा में दौड़कर इसकी गंध खोजो। अपने अपने नौथने उठाए हर दिशा में दौड़ चले थे वे सभी, और सूरज धारण करने लगा अपना प्रलंकारी रूप, यानी मैं हूँ डोगा। किलोटा ज़्यादा देर आज़ादी की सांसें ना ले सकेगा अब तू। तैयार था अब वह। अपनी जेब में रखे दोनों ज्वालों को भी थपथपाया था उसने। तभी तीव्र गति से दौड़ता रॉकेट करीब आता आया उसके। लगता है रॉकेट को कोई खबर मिल चुकी है। डोगा डोगा। फिर जो कुछ डोगा को रॉकेट ने बताया बड़े ध्यान से सुना था उसने, और मेन रोड पर आकर एक कार को चोर चाबी से खोल उस पर सवार हुआ। रॉकेट के पीछे उड़ चला था वह डोगा के रूप में। जब तक कोई सवारी नहीं मिल जाती मुझे गाड़ियां ही चुरानी पड़ेगी। किलोटा को उसके पहुंचने का तो सपना में भी एहसास ना हुआ होगा। इंस्पेक्टर चीता पकड़े गए ब्लैक बॉयज़ का मुंह खुलवाने में लगा हुआ था। कुछ देर बाद तेरी गर्दन इतनी लंबी हो जाएगी पहलवान, जितनी की फांसी के बाद भी नहीं होती है, और तेरे शरीर की एक एक हड्डी का जोड़ खुल जाएगा यदि जल्दी ही तुम्हारी जुबान ना खुली तो। हाँ, सब बताते हैं हम, हमें छोड़ दो। जो चीता ने पूछा और जो नहीं भी पूछा सब बताते चले गए थे वे। टार्चर रूम से जब वह बाहर निकला तो उसकी आंखों में बला की सी चमक थी। 2 केस एक साथ हल हो जाएंगे आज, किंतु अब मुझे करनी है भारी तैयारी। अब चीता को फुर्ती से अपने मिशन के लिए तैयार होना था। इधर अदरक चाचा के साथ बंदी बने खड़े थे हल्दी, धनिया और काली मिर्च भी। उफ, हमने सपने में भी नहीं सोचा था यह एहसान फरामोश किलोटा इतना गिर भी जाएगा। किलोटा ने उनके साथ क्या एहसान फरामोशी की थी। चारों के मुंह से अंगार समान निकल रहे थे। सब क्रूर मुस्कुराहट के साथ सुन रहा था किलोटा। जिन हाथों व पैरों ने तुझे दुनिया में जीने के लायक बनाया उन्हें ही जकड़ दिया है तूने। निशाना लगाने के लिए एक आंख बंद करना सिखाया था तुझे किलोटा। यह दोनों आंखें बंद करके कौन सा निशाना लगाने जा रहा है बता। मुझे गुरु कहकर सुबह शाम मेरे कदमों में झुक जाया करता था, आज मुझसे ही टक्कर ली है तूने। मेरे आगे जिन हाथों को प्रणाम की मुद्रा में उठाता था आज उन्हें मुट्ठी का रूप दिया है तूने। किलोटा ने उनकी बात का जो तीखा जवाब दिया, बदले में उसका जवाब भी मिल गया था। काबिल शिष्य को कहते हैं कि शिष्य गुरु के कान कतरने लगा है। अरे भाई, मैंने तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर अपनी काबिलियत ही तो सिद्ध करनी है। सिर्फ हाथ पैर तोड़ना तो दूर, उन्हें हाथ तक नहीं लगा पाओगे अब तुम।
तूफान की तरह प्रवेश किया था डोगा ने। उसकी गन दंदनाती गोलियां दागती चली गई थी। मुझे यह जानकर थोड़ा ही आश्चर्य हुआ कि तुम ही ब्लैक बॉयज़ गैंग के सरगना, क्योंकि उनके मसल देखकर मुझे पहले ही शक हुआ था। हर गोली अपनी थकान उतारने को चली गई, उन जिस्मों में आराम करने को। डोगा को देखकर धरती में सिर छुपा लिया करो शैतानों, वरना मेरी गोलियों को यह जगह बहुत पसंद आती है। ढंग से हथियार उठा भी ना सके थे ब्लैक बॉयज़। जितना बारूद है मेरे पास, उतने तो तेरे पास गुंडे भी नहीं होंगे किलोटा। किलोटा की तरफ से कोई जवाब नहीं उभरा था अभी तक। उसकी गन तभी शांत हुई जब हर एक ब्लैक बॉयज़ की धड़कन शांत हो गई थी। तेरे अपराधों का घड़ा छलकने लगा है किलोटा, अब सजा के लिए तैयार हो जा। कौन है यह मसल्स, यह शरीर की बनावट, चाल तो पहचानी हुई लग रही है। ऐसा निशाना, ऐसी तबाही मचाने का गुर तो केवल उसे ही आता है। तब तक भी शांति रहा किलोटा। डोगा ने गन उसके सीने से सटा दी। खड़ा हो, मुर्दे की तरह क्यों बैठा है? चल अपने गुरुओं के पैर छू और उनसे माफ़ी मांग। सन्नाटे से अपने पहलवान की लाशों को ताकती पुतलियों में जरा सी हरकत हुई और फिर किसी तूफान की तरह उठा किलोटा। तेरी लाश भी इन लाशों के बीच गिराऊंगा आज मैं। किलोटा एक बार फिर उस पर टूट पड़ा था। किलोटा के वार उसे पिछली हार की याद दिलाते चले गए थे। जल्दी ही कुछ ना किया तो यह आज फिर जीत हासिल कर लेगा। डोगा का मुंह अपने ही खून के स्वाद से भर गया था और इस बार जब किलोटा ने उस पर वार किया, इससे लड़ने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना जरूरी है। डोगा ने पहना दिया उसके हाथों में वह विशेष जाल जो उसने इसी के लिए तैयार किया था। किलोटा के दोनों हाथ उस बंधन में जकड़ कर रह गए थे। ताकत लगाने के बावजूद भी वह नायलॉन की रस्सी का वह जाल ना तोड़ सका। उफ, तू क्या यह समझता है कि मेरे हाथ बांध देने से तू बच जाएगा? नहीं, अभी तो आपके पैर भी हैं। उसके जवाब पे तिलमिला उठा था किलोटा और उछला उसकी छाती पर किक मारने को। यदि यही तो मैं चाहता था नीच, यह ले फंस गए अब तेरे पैर भी इस जाल में। उसी समय वातावरण गूंज उठा पुलिस सायरनों से। धाड़ से जमीन पर गिला किलोटा। उफ, धोखेबाज, भगवान समान गुरुओं को धोखा देने वाले नीच, तेरे साथ सब जायज है। डोगा ने गन संभाल ली। वातावरण गूंज उठा पुलिस की बूटों की आवाज़ से। 8 फायर हुए डोगा की गन से। मान्यवर, आप सब आज़ाद हैं और इस नीच की ज़िंदगी अब आज़ाद करने जा रहा हूं मैं। चारों को तो शुरू से ही वह आश्चर्य का पुतला नजर आ रहा था। डोगा की गन घूम गई किलोटा की तरफ और तभी गूंज उठा, एक फायर हुआ, एक फायर। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। डर लग गया मौत का तुझे? है नहीं डोगा, यह कानून का अपराध है, इसे मेरे हवाले कर दो। यह आवाज़ तो 100% इंस्पेक्टर चीता की ही थी। मुड़ गया डोगा इंस्पेक्टर चीता की तरफ। इससे पहले कि वह कुछ कहता, गूंज उठा इंस्पेक्टर चीता का गरजदार स्वर। नहीं डोगा, मेरे रहते इसे नहीं मार सकते हो तुम। इसे मैं कानून का शिकंजा पहनाऊंगा। ना जाने बहुत कुछ चाहते हुए भी कुछ ना कर सका था डोगा। तभी आश्चर्य का झटका लगा डोगा को। इस खिड़की से कूद कर भाग जाओ डोगा, इस तरफ से मैं ही अकेला आया हूँ, बाकी पूरी इमारत पुलिस फोर्स ने घेर रखी है, जल्दी करो, भागो यहाँ से। आश्चर्य के टनों पानी में नहाता चला गया डोगा। एक इंस्पेक्टर और वह भी चीता उसे भागने के लिए कह रहा था। उसके दिल में उमड़ते हुए उस रहस्य को मुस्कुराते हुए इतना ही कहकर शांत किया इंस्पेक्टर चीता ने। तुमने 2 बार मेरी जान ही नहीं बचाई है दोस्त, बल्कि जगह जगह पर अपराधियों का खात्मा करके यह सिद्ध कर दिया है कि तुम जुर्म के खिलाफ एक सिपाही हो और मैं ऐसे सच्चे सिपाही की कदर करता हूँ। अब तुम निकलो यहाँ से। फिर डोगा नहीं रुका वहाँ और खिड़की फांद कर अंधेरे का हिस्सा बनता चला गया। वह कमिश्नर त्रिपाठी के पांव आज खुशी के मारे जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। नॉनसेंस, इंस्पेक्टर चीता के रहते हम नाहक ही परेशान हो रहे थे। आज तुमने सिद्ध कर दिया इंस्पेक्टर की मुंबई पुलिस वाकई में लाजवाब है। थैंक यू सर। चीता के दिमाग में इस शाबाशी के एक और हकदार डोगा का नाम गूंज रहा था, जो कि कानून तोड़कर कर रहा था कानून की हिफाजत। अदरक चाचा, हल्दी चाचा, धनिया चाचा, वह काली मिर्च चारों बढ़ रहे थे लॉयन जिम की तरफ। मैं उसके शरीर के हर कोण को पहचानता हूँ। डोगा वही था। उसके उछलते ही मुझे उसकी याद हो आई थी। उसके अलावा कोई और डोगा हो ही नहीं सकता। उसके मुक्के की एक एक नस से वाकिफ़ हूँ मैं। जिम में घुसते ही चारों के मुंह से खुशी की किलकार फूटी। मैं ना कहता था, मैंने भी यही कहा था, सूरज ही है डोगा, यही है डोगा, हाँ मैं हूँ डोगा। और यह अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।